बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में मानसी नाम की एक दूध वाली रहती थी। मानसी का दिन अंधेरे में ही शुरू हो जाता था। नींद से उठकर उसका पहला काम था गौशाला साफ करके नंदिनी को खाना खिलाना। मानसी नंदिनी को बहुत प्यार करती थी और नंदिनी भी उसकी प्यारी गाय थी। नंदिनी की देखभाल में ही मानसी का दिन बीत जाता था। मानसी विधवा थी। मानसी का पति शादी के कुछ सालों बाद ही मानसी को अकेला छोड़कर चला गया। मानसी अपना भरण पोषण नंदिनी के दूध से घी बनाकर बेचती थी। मानसी के हाथों का घी पूरे गांव रामपुर में प्रसिद्ध था। रामपुर गांव के सभी निवासी मानसी से ही घी और दूध लेते। दिन रहते ही मानसी निकल पड़ती थी। घी ले लो घी, शुद्ध और ताजा घी ले लो। घी ले लो घी, शुद्ध और ताजा घी ले लो। अच्छा घी ले लो। मानसी, मुझे 1 किलो घी चाहिए। ये लीजिए काकी जी। गांव के रास्ते पर मानसी घूम घूम कर घी और दूध बेचती थी। बस ऐसे ही गांव की गली गली घूमकर मानसी का दिन निकल जाता था। मानसी की तरक्की देखकर उसकी पड़ोसन रितिका को बहुत जलन होती थी। रितिका ने विचार किया कि वो भी मानसी की तरह व्यापार करके पैसे कमाए। अरे हमारे पास भी तो एक गाय है, मैं भी मानसी की तरह ही घी का व्यापार कर सकती हूँ। मगर मानसी का घी पूरे गांव में प्रसिद्ध है, तो फिर मेरा घी कौन खरीदेगा? हाँ, मगर एक सुझाव है मेरे पास, जिससे मानसी के सभी ग्राहक मानसी को छोड़कर मुझसे घी और दूध लेंगे। मैं मानसी के घी के भाव से आधे भाव में लोगों को घी बेचूंगी। शुरुआत में मैं एकदम शुद्ध घी बनाऊंगी। जैसे ही मानसी का घी और दूध का व्यापार बंद हो जाएगा, मैं उसमें मिलावट करना शुरू करूंगी। यह सोचकर रितिका ने घी और दूध का व्यापार शुरू किया। पहले रितिका मानसी के ग्राहकों के पास जाती है। अरे विमला काकी, घी ले लो, एकदम शुद्ध घी है, एकदम शुद्ध घी है। एक बार लोगी तो दोबारा याद करोगी। नहीं रितिका, मैं तो मानसी से ही घी लेती हूँ। उसका घी एकदम शुद्ध और ताजा होता है। क्या आपको खराब घी दूंगी क्या? मेरा घी तो मानसी के घी से भी अच्छा है। मानसी के घी से आधे दाम में है। आधे भाव में? अरे काकी, आप घी लेने में इतना सोच रही हो, पहले आप घी ले लो। अगर अच्छा लगे तभी पैसे देना। ठीक है, अब इतना कह रही हो तो दे दो। काकी खूब खुश हो गई और काकी को रितिका का घी बहुत पसंद आया। और फिर काकी ने यह बात पूरे गांव को बताई कि मानसी एक ठग है। फिर मानसी थोड़ा सा घी निकालकर पड़ोसी गांव में बेचने के लिए जाने लगी। मानसी एक दिन पड़ोसी गांव मोहनपुर में अपना घी बेचने जाती है। तभी वहां एक गांव का आदमी आकर मानसी को चिल्लाकर कहता है, मानसी, मैं तो तुम्हें अच्छा समझता था कि मानसी का घी एकदम शुद्ध और ताजा है, मगर रितिका का घी तुम्हारे घी से भी अच्छा है और तुम्हारे घी से आधे दाम में है। मानसी चुपचाप सारी बातें सुनती रही। नंदनी, बता मेरा क्या कसूर है? ये सब गांव वालों ने मुझे गलत समझा। क्यों समझा? बता, क्यों गलत समझा नंदनी? घर लौटकर मानसी दुखी हो रही थी। रितिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसकी बिक्री और अधिक बढ़ चुकी थी। अरे, जो मैं चाहती थी वो हो गया। मानसी का व्यापार बंद हो गया। अब मानसी इस गांव में कभी भूलकर भी घी नहीं बेचेगी। जो मैंने सोचा था, अब वो करने की बारी आ गई। मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि यह गांव वालों को इतने आधे भाव में शुद्ध घी खिलाऊंगी। अब घी में मिलावट की बारी आ गई। घी का दाम वही होगा, मगर घी पहले वाला नहीं होगा। रितिका ने घी में नारियल का तेल और घी गाढ़ा करने के लिए पाउडर मिलाना शुरू किया। एक दिन जमींदार के घर। बिरजू, तुम्हें आज पता ही होगा कि आज मेरी बेटी रानी का जन्म दिवस है। जी जमींदार साहब, मुझे पता है कि आज तुम्हारी बेटी का जन्मदिन है और आप हर बार की तरह इस बार भी राजभोग का आयोजन रख रहे हो। इसमें पूरे गांव वालों को निमंत्रण करना है। हाँ बिरजू, तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने भोला के हाथों पूरे गांव वालों को मेरी रानी बेटी के जन्मदिन के लिए आने के निमंत्रण दिया है। तुम्हें पता ही होगा कि मेरी रानी बेटी को शुद्ध घी के लड्डू कितने पसंद हैं, तो तुम वो घी
लेकर लड्डू बनाने के लिए मानसी से घी लेकर हलवाई को दे दो। अरे जमींदार साहब, वो मानसी तो एक नंबर की ठग है। उसने पूरे गांव वालों को अच्छे से बुद्धू बनाया है। फिर बिरजू ने मानसी की सारी बातें जो गांव में मानसी की हो रही थी, वो सारी की सारी बातें जमींदार को बता दी। अरे जमींदार साहब, आजकल वो रितिका भी घी बेच रही है। रितिका का घी शुद्ध और ताजा होने के साथ साथ मानसी के घी से आधे दामों में बेच रही है। अच्छा, तो तुम फिर रितिका से घी लेकर हलवाई को दे दो, मगर रितिका को कहना कि घी जमींदार ने मंगवाया है। घी एकदम शुद्ध और ताजा होना चाहिए। फिर बिरजू जमींदार के घर से चला जाता है और जमींदार सोचता है, मुझे तो बिरजू की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि मानसी ऐसा कर सकती है। बिरजू को रितिका रास्ते में ही मिल जाती है। अरे रितिका, मैं तुम्हारे घर ही आ रहा था। अच्छा हुआ कि तुम मुझे रास्ते में ही मिल गई। बिरजू काका, तुम मेरे घर क्यों आ रहे थे? मुझसे ऐसा क्या काम आन पड़ा? अरे रितिका, मुझे वो 10 किलो घी चाहिए। क्या 10 किलो घी? वो आज जमींदार की बेटी का जन्मदिन है, तो उसके अवसर में मिठाइयाँ बनवाने के लिए घी चाहिए था। हाँ, क्यों नहीं देती हूँ। ये लो पूरा 10 किलो घी। फिर क्या बिरजू रितिका से घी ले लेता है? फिर वह घी से बनी मिठाई खाने के बाद जमींदार और जमींदार का पूरा परिवार, यहाँ तक कि जमींदार की बेटी भी बीमार पड़ गई। फिर जमींदार ने बिरजू को तुरंत ही अपने महल में बुलाया। बिरजू, तुम वो घी कहाँ से लेकर आए थे? सच सच बताओ। वो घी के लड्डू जिसने भी खाए वो भी बीमार हो गए, यहाँ तक कि मेरी बेटी के पेट में दर्द हो रहा है। मैं सच कह रहा हूँ जमींदार बाबू, वो घी मैं रितिका के पास से ही लेकर आया था। सच में जमींदार साहब। पहले तो तुम कह रहे थे कि रितिका का घी एकदम शुद्ध है, तो अब क्या हुआ? उसका घी शुद्ध है तो फिर ये सब क्या है? लोग वह मिठाइयाँ खाकर बीमार कैसे पड़ गए? बोलो जमींदार बाबू, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता है तो मैं तुम्हें और तुम्हारी वो घी वाली को नहीं छोड़ूंगा। जमींदार का गुस्सा देखकर बिरजू वहां से निकलता है और बिरजू सीधे रितिका के घर की ओर चल देता है। आज तो यह नारियल का तेल खत्म हो गया। कल के घी में मैंने सारा नारियल का तेल मिला दिया, पर अच्छा है कल का सारा घी जमींदार ने खरीद लिया। आज नारियल का तेल बाजार से लाती हूँ, उसके बाद ही बेचूंगी। रितिका की सारी बातें बाहर खिड़की से झांकते हुए बिरजू सुन लेता है। अरे बाप रे रितिका, तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुम खाने की चीजों में मिलावट करती हो। तुम्हारे घी को खाकर गांव के सभी लोग, यहाँ तक कि जमींदार की बेटी भी बीमार पड़ गई। रितिका, चलो चलो तुम जमींदार के घर चलो। फिर बिरजू ने जो जो सुना वह सभी बातें जमींदार को बताता है। रितिका, तुम औरत होकर जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हें तरस नहीं आया? अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता और इन पूरे गांव वालों को कुछ हो जाता? तुमने बेचारी मानसी को भी पूरे गांव में बदनाम कर दिया। ऐसा कोई करता है क्या? ऐसा कोई है जो दूसरे के पेट पर लात मारकर सुखी रह पाया है? तुम एक औरत हो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। मुझे माफ कर दो जमींदार साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं बहुत लालची हो गई थी। मैंने उस बेचारी मानसी के पेट पर लात मारी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं घी बेचना बंद कर दूंगी। मुझे माफ कर दो। बिरजू, पूरे गांव वालों को बता दो कि सही मिलावटी कौन है घी का। फिर गांव वालों को समझ आ जाता है कि सही मिलावटी कौन है। फिर सभी मानसी के घर जाते हैं, यहाँ तक कि रितिका भी। मानसी, मुझे माफ कर दो। मेरे कारण तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ा। कोई बात नहीं रितिका बहन। ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज की दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।